आज हम को राधा कृष्णा एकेडमी दोसड़का के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं सुखदेव सर से। नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे सामने मिस्टर सुखदेव सर बैठे हुए हैं। अपना इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि अपने बारे में अच्छी तरह ज़्यादा बता पाएंगे, तो आइए मिलते हैं सुखदेव सर से। जी सुखदेव सर। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग एजुकेशन सेक्टर में पिछले 15 सालों से जुड़े हुए हैं। हम लोग अपना रैया सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलावड़ के अंदर रन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी अचीवमेंट है। लगभग 3 साल से लगातार हमारे बच्चे जो है 10th क्लास प्लस 2 क्लास में टॉप 10 आ रहे हैं। लेकिन जब से कोरोना महामारी आई है, स्कूलों के साथ काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उसके साथ साथ बच्चों को हैबिचुअल बनाना है। मान लो ऑनलाइन सिस्टम है, हम लोग बाहर देखते हैं, बाहर कंट्रीज में जाते हैं, तो बहुत सारी भारतवर्ष के लिए समस्याएं हैं जो दूर हो जानी चाहिए। इसमें सबसे मेन है ऑनलाइन सिस्टम। इसी ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों के क्लियर करवाने के लिए, जॉब्स में आने के लिए, पर्सनैलिटी सुधारने के लिए हम लोग एकेडमी ज्वाइन करवाने के लिए हर बच्चे को जोड़ देते हैं। हम लोगों ने एकेडमी दोसड़का के अंदर ब्रांच खोली है, राधे कृष्णा एकेडमी। तो जैसा सर आपने बताया कि राधा कृष्ण एकेडमी आपने यहाँ पे खोली है एक रूरल एरिया में, तो आखिरकार आपने यमुनानगर, जगाधरी छोड़ करके, अम्बाला छोड़ के एक रूरल एरिया में ही आपने ये स्टार्ट करने का क्यों सोचा? इसके पीछे कुछ रीजन जरूर होगा, तो हम आपसे जानना चाहते हैं। कृपया करके हमारे ऑडियंस को बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि रूरल एरिया में क्यों किया। देखिए, मैं खुद भी एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो हमें पता है कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं रूरल एरिया के अंदर। क्या क्या समस्याएं फेस होती हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल्स है। यहाँ से दोसड़का एक ऐसा सेंटर है, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर से ज़्यादा यमुनानगर पड़ता है, जगाधरी पड़ता है, और 25 से ज़्यादा ही अम्बाला पड़ता है। बच्चे बसों में आते हैं, जाते हैं। हर पेरेंट्स लड़कियों के मामले में स्पेशली अलाउ नहीं करते। तो लड़कियां बेचारी अपना जो मन होता है, मन के अंदर जो ख्वाहिशें होती हैं, उनको वो दबा देते हैं। बहुत अच्छी सोच है। तो मेरा रूरल एरिया में खोलने का मेन मकसद यही है कि किसी तरह से जो फैसिलिटी बच्चों को चंडीगढ़ मिलती है, दिल्ली मिलती है, अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर में गुड़गांव वगैरह, नोएडा और रोहतक वगैरह के अंदर जो अकेडमियाँ हैं, अगर मैं वही फैसिलिटी इन बच्चों को यहाँ दूँ, ये बच्चे बढ़ेंगे। देखिए, नाम भी होता है और साथ में शायद मेरा तो जिंदगी का एक मोटिव है, अगर मैं किसी एक बच्चे को भी कामयाब कर पाता तो मैं अपना, जैसे कहते हैं, जन्म ही सफल माना। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छी सोच है आपकी। गर्ल्स के बारे में भी आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि कम से कम वो जो 20-25 किलोमीटर की दूर के कारण वो इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, वो आपके यहाँ पे आराम से जो है कोचिंग ले पाएंगे नजदीक। लेकिन सर एक डाउट आता है किसी भी एक पेरेंट्स के मन में कि आखिर फिर भी आपने रूरल में खोला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चंडीगढ़ की स्टडी में और आपके यहाँ पे रूरल एरिया है तो इसलिए आपने स्टार्ट कर दिया, कहीं कुछ डिफरेंसेस तो नहीं आ जाएंगे? चंडीगढ़ में जो स्टडी हो रही है और यहाँ की जो स्टडी हो रही है उसमें कुछ अंतर तो नहीं होगा? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ शायद कुछ अंतर ना हो, लेकिन आप थोड़ा आप बताइए कि क्या अंतर होगा उसमें कि नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा जी। एक्चुअली में बात क्या है कि हर चीज का सिलेबस सिलेक्टेड होगा जी। रीजनिंग, ग्रामेटिकल पोर्शन, मैथ, जीके। अब आप लोग ये मानिए कि जीके का पोर्शन, हरियाणा जीके का हम लोग लेके चलते हैं, ग्रामर लेके चलते हैं। अब ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो यहाँ पढ़ लो, चंडीगढ़ में पढ़ लो, जो मैप है, मैप तो वहीं रहना है।
जो ग्रामेटिकल सिस्टम है वो तो वही रहना है। मतलब आप मानते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल चंडीगढ़ को कम्पीट करेगा, उसमें बिल्कुल भी ये ना सोचेंगे। 101%। थैंक यू सर। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जैसे अभी और भी कुछ सेंटर्स खुल रहे हैं, तो आप अपने आप को उनसे अलग कैसे बनाते हैं? आप कैसे मानते हैं कि आप उनसे अलग हैं और आपके पास जो बच्चे आएंगे उनका भविष्य आप ज्यादा अच्छे तरीके से सुनहरा बना पाएंगे? सबसे पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमने जो सेंटर की ब्रांच खोल ली है राधे कृष्णा एकेडमी, ये यमुनानगर में जानी मानी एकेडमी है। अभी हाल में ही दुनिया भर की इनकी सिलेक्शन है, कुछ के पोस्टर शायद हमने यहाँ भी लगाए हुए हैं। जैसे हम आपके पीछे देख भी पा रहे हैं कि नवल किशोर हैं, हरियाणा जेई में सिलेक्ट हुए हैं, मनीष हैं, हरियाणा जेई में सिलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे बच्चों के आपने लगाए हुए हैं जो कि हम दर्शक को शायद किसी कारण दिखा नहीं पा रहे हैं, बाद में आप जरूर दिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। एक्चुअल में एक मुलाना पुलिस में बच्चा सिलेक्ट है, हरियाणा पुलिस में सॉरी, तो मुलाना थाने में उसकी पोस्टिंग है एज ए मुंशी। तो मुझे तो देखो ये पता नहीं है कि ये बच्चा सिलेक्शन यमुनानगर ब्रांच से आया है। उसकी कॉल आई, कहने लगे सर हेड ऑफिस में कि हमें नहीं बुलाया गया। मैं तो बड़े फक्र की बात है, मुझे बड़ा फक्र हुआ, मैंने उसको कॉल किया तो आप यकीन मानिए मुझे इतना फक्र हुआ उस पर्सन के ऊपर, बहुत ज्यादा, कि जो इस अकेडमी से निकल गए। मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मुलाना थाने के अंदर ये मेरे अकेडमी का बच्चा है। हमें बड़ा फक्र होता है। देखिए, अगर कोई बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट से जाएगा तो उससे ज्यादा हम अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे कि हाँ ये बच्चा कामयाब होने में शायद हमारा हाथ है। और 101% मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि बच्चे का टेस्ट क्लियर करवाएंगे, बशर्ते बच्चा हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। सर, एक आप हमें ये बताइए कि आपके सेंटर में और जो यहाँ पे और भी कोई अगर सेंटर है तो उनमें आप कैसे मानते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं? जरा उसके बारे में थोड़ा सा आप जो है व्याख्या कीजिए प्लीज। देखिए, मुझे बाकी सेंटरों का तो इतना ज़्यादा पता नहीं है, ना ही मैं किसी सेंटर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कह सकता हूँ इस बारे में कि हम लोग खाली ऑनलाइन स्टडी नहीं देंगे। हम लोग ने 2 मोड किए हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। 5 डेज हमारी ऑनलाइन क्लास चलेगी, लाइव क्लास होगी, साथ ही साथ बच्चे का डाउट क्लियर करते चले जाएंगे। लेकिन फिर भी मान लीजिए 50 बच्चों की क्लास चल रही है, उसमें बहुत सारे बच्चों पे डाउट रह जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा है, 2 बार पूछा है, लेकिन जैसे डायरेक्ट ऑफलाइन के अंदर बच्चा पूछता है, इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत बच्चे की हिचकिचाहट रह जाती है। इसीलिए हमने डाउट सेशन दिया है सैटरडे। हर सैटरडे जो भी 5 डेज क्लास चलेगी उसके सभी टीचर्स हमारी ब्रांच में अवेलेबल होंगे और एक दिन ऑफलाइन स्टडी कराई जाएगी, जिससे कि बच्चे का डाउट बिल्कुल भी ना रहे। मतलब आपका ये कहना है कि आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन स्टडी भी कराएंगे और वीक में एक दिन जो है आपके डाउट्स क्लियरेंस के लिए क्लास होगी, वो जो सैटरडे आप कह रहे हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट स्टडी भी हो जाएगी और उसमें जो डाउट्स हैं और जो हेजिटेशन है स्टूडेंट्स की वो भी नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर। सर, एक सवाल और मेरे दिमाग में आता है, वो ये कि आखिर आपने फीस स्ट्रक्चर क्या रखा है? क्योंकि आपने जो सेंटर है वो रूरल एरिया में खोला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रूरल एरिया में आपने इतना अच्छा सेंटर सेटअप किया है लेकिन वो फीस इतनी ज़्यादा हो जाए कि बच्चे आपके पास ना आ पाए? तो थोड़ा सा मेरा उसके बारे में मैं क्यूरियस हूँ, तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को वो भी बताइए। देखिए, रूरल एरिया है, रूरल लोगों को देख के ही चलना पड़ता है जी। हमारी फीस कोई ज़्यादा नहीं है। हमारी फीस पे 2 पैकेज है, 7,000 फॉर 1 ईयर, 9,000 फॉर लाइफ टाइम। 7,000 एक साल के लिए और 9,000 पूरी जिंदगी के लिए। लाइफ टाइम का मतलब ये होता है, मान लीजिए आज बच्चे ने 6 महीने साल हमारे पास
स्टडी सेंटर ज्वाइन किया। उसके बाद बच्चों की कई बार सिलेक्शन पेपर हो जाते हैं, 6 महीने रिजल्ट नहीं आते, टेस्ट नहीं होता, तो बच्चा ये थोड़ी है कि यहीं बैठा रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सिलेक्शन तक उसको स्टडी कराते रहेंगे, लेकिन आप ये आश्वासन देते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो आपके यहाँ से सेंटर से करवा के। अगर बच्चा कहीं प्राइवेट जॉब भी कर लेता है, उसके दौरान मान लीजिए टेस्ट आ जाता है 10-15 दिन के लिए, मान लो वो छुट्टी ले ले, वो कभी भी सेंटर ज्वाइन कर सकता है। इसके साथ हम एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे बच्चे को। वो बच्चा घर पर बैठ के, मान लीजिए लॉकडाउन भगवान ना करे लगे कभी भी जिंदगी में, यही सोच रखनी चाहिए। मान लीजिए लग गया सोच, तो बच्चा हमारे सेंटर वैसे ही काम करते हैं, लाइव क्लास घर पर भी उससे बच्चा लाइव क्लास हमारी ज्वाइन करेगा और एज इट इज कंटिन्यू क्लास करेगा, आपकी चलेगी। कहीं भी बच्चे का नुकसान नहीं होगा। मैं तो हर पेरेंट्स से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितना छोटी एज के अंदर बच्चे को पढ़ाई का मजा चखा दोगे ना, हाँ जी, जिंदगी के अंदर कामयाब उसकी कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी बात बोली है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। सर ने स्टार्ट किया था गर्ल्स के साथ कि रूरल एरिया में गर्ल्स की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने एक सेंटर सेटअप किया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और सरकारी नौकरियों में उनकी प्रतिभागिता और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज्वाइन कर पाएँ। तो उसी में मैं ऐड करूँगा कि जो इन्होंने पैकेज बताया है 9,000 का, जैसा इन्होंने मेरे को थोड़ी देर पहले बताया था, कि उसमें एक और फायदा है कि सपोज गर्ल जो होती है उसकी शादी होकर के कहीं वो शिफ्ट हो जाती है, तो अगर वो बाद में आती है अपने मायके और पेपर्स के दिन है 1-2 महीने रुकती है, तो वो लाइफ टाइम का जो उन्होंने पैकेज लिया हुआ है उसके कारण वो फिर दोबारा से ज्वाइन कर सकती है। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा इन्होंने जो है एक स्कोप रखा है किसी भी गर्ल के लिए। तो रियली अप्रिशिएबल सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप भी इतना समय निकाल के हमारे सेंटर के लिए आए। और मैं हर पेरेंट्स से एक विश्वास दिलवाता हूँ कि मेरे ऊपर विश्वास करके, मेरी अकेडमी में विश्वास करके आइए, मैं सफलता 100% नहीं 101% दूंगा। गुड टू नो। थैंक यू।